शाम का ये मंजर देखें ज़रा। टैंक हो गया खाली। बेटे इस्लामाबाद में। हाँ जी, पंजाबी ज़ुबान में चौकी कहते हैं और उर्दू में जो भी कहते हैं आप खुद ट्रांसलेट कर देना। नीचे आ गया रिफ्रेशमेंट का सामान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। काफ़ी दिन पहले से आपके साथ शेयर कर रहे हैं हल्दी का अपना जो प्रोसेस पाउडर वगैरह बनाने का है वो चल रहा था, लेकिन उसमें हल्दी को क्रश करने के बाद जो मरहला था खुश्क करने का उसके ऊपर काफ़ी दिन लग गए। माशाल्लाह हल्दी हमारी जो है वो बिल्कुल सही खुश्क हो चुकी है। एक आध दिन मज़ीद धूप लगवाने के बाद इसे इंशाल्लाह पाउडर फॉर्म में करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह शेयर करेंगे इसका जो रेट है वो भी। लेकिन अभी मुझे यहाँ से निकलना है भाई मुबारक की तरफ। काम चूँकि हमारा किचन का भी जारी है, चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आज क्या क्या काम चल रहे हैं वहाँ पे और कितना काम जो है वो आज के दिन में हो पाता है। खैर जी, मुझे भी ले जाए। आप तो गर्मी के लिए बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ और उनका दिल कर रहा है बाहर घूमने फिरने को, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारा दिन सारा का सारा भाई मुबारक के साथ ही गुजर जाता तो इन्हें कहीं भी इधर उधर इवन फार्म हाउस पे भी नहीं लेके जा पा रहे। काम खत्म होते हैं तो फिर इंशाल्लाह इनको भी घुमाएंगे कहीं। पापा जी हमें ले जाए गाँव में, हम लोग गाँव में जाते हैं। गांव में तो काम हो रहा है, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, आपके खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। कहीं पे ईंटें पड़ी हुई हैं, कहीं पे रेत पड़ी हुई है, कहीं पे बजरी पड़ी हुई है, कहीं पे सीमेंट पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। ठीक है, छत पे भी सोलर प्लेटें और ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस तरह बच्चों को किसी तरह एग्री कर लिया है हमने। हम अब निकलते हैं जल्दी जल्दी भाई मुबारक की तरफ, निकालते हैं अब अपनी लाडली बाइक और निकलते हैं इंशाल्लाह गाँव को। अस्सलाम वालेकुम साजी। बस थोड़ा लेट हो गया, मोटरसाइकिल पंचर हो गई ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਂਚਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਪ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਪ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ बहाने तो फिर कोई बनाने हैं ना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मोटरसाइकिल ने कभी हमें धोखा नहीं दिया ना, उसमें से कभी पेट्रोल ख़त्म होने देते हैं। अब सुबह सुबह काम जारी है, यहाँ पे ऊपर की जो पर्दे हैं वो पूरे करने, तो उसके बाद ऊपर का एक साइड वाला डिज़ाइन सिर्फ रह गया, बाकी यहाँ तो डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। क्या बात है, हमारे आने से पहले पहले होते हैं जब कपड़ों से थोड़ा बाहर और काम में लगते हैं फिर हम भी। अब मेरी जगह जो मोहम्मद शाफ ड्यूटी दे रहा था इसको अब छुट्टी। और ये हैंग कर दिया हमने अपना आप। माशाल्लाह बत्तियाँ हैं हमारी, माशाल्लाह काम खूबसूरत लग रहा है। छोटी छोटी सी ये पर्दी, अब ये जो डिज़ाइन था इस दीवार पे बना था वही डिज़ाइन अब इस दीवार पे भी बन जाएगा, और सेम यही वाला डिज़ाइन इस सामने वाली दीवार पे भी माशाल्लाह बना दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें यहाँ अब टास्क मिल गया ईंट और सीमेंट पूरा करने के बाद ये जो पुराना डिज़ाइन है इसको क्लियर करने का। इसके अंदर ये जो हाफ ईंट लगाई हुई है इसको निकालना है बाहर दोनों साइड, इंतहाई एहतियात से, और इस तरह से हो जाएगा ये डिज़ाइन मुकम्मल। माशाल्लाह डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। है तो बिल्कुल सिंपल लेकिन नाम डिज़ाइन ही है इसका भी। अब फाइनली जो ये गैप बना है ईंटों के दरमियान इसको कर देंगे कवर ईंटों की मदद से, और डिज़ाइन हमारा हो जाएगा मुकम्मल कुछ इस तरह का। माशाल्लाह अच्छी लुक दे रहा है। थोड़ा सा नीचे जाए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि सामने ग्रीनरी है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। नीचे से जाके आपको दिखाते हैं ज़रा, वहाँ से पता चलेगा आपको इस डिज़ाइन का सही, क्योंकि बैक साइड पे दिन की रोशनी है तो गैप के अंदर से जब वो नज़र आती है तो फिर क्लियर डिज़ाइन नज़र आता है। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह
अब पता चल रहा है ना डिज़ाइन का। मज़ीद इसमें जब प्लस्तर वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद इसकी लुक मज़ीद निखर जाएगी। और यहाँ चल रही है गेम। क्या बना रहे हो? केक? नहीं वैसे खेल रहे हैं। बस ही मैंने कहा केक बना रहे हैं। चलते हैं अब वापस अपने मिस्त्री साहब के पास, जहाँ हमारी आज की ड्यूटी है वो मुकम्मल करते हैं। सीमेंट भी पहुंच चुका है, वैसे तो ईंटें भी यहाँ पे पूरी हैं। खैर ड्यूटी पे बंदा हाजिर होना ज़रूरी है। हाँ। इस दीवार में डिज़ाइन और दीवार भी मुकम्मल हो गई है पर्दे की। अब ये सारा का सारा सामान जाएगा नीचे और हमारा ये काम मुकम्मल करते करते प्लस्तर वाली टीम ने भी अपना काम मुकम्मल कर लिया। दीवारों की दोनों साइड जो है बेहतरीन प्लस्तर हो गई माशाल्लाह। हम भी अपना ये सामान क्लोज करते हैं यहाँ। जो अब डिज़ाइन बनाया उसकी थोड़ी सी मज़ीद सफाई जा रही है। यहाँ पे इजाफी सीमेंट निकाल देंगे ताकि प्लस्तर वगैरह में जो वो बाद में डिस्टर्ब ना करे। और नीचे बनना शुरू हो गया मज़ीद सीमेंट। ये वाला वाशरूम जो है इसको भी प्लास्टर करना है। और जो थोड़ा बहुत सीमेंट ऊपर से ब्रश मारने के बाद गिरा नीचे वो इस तरह साफ़ सुथरा होता जाएगा। ये तरीका वारदात होता है मिस्त्रियों का इजाफी सीमेंट को खपाने का, है ना तारक साहब? राज की बातें बताते जा रहे हैं तारक साहब अपनी यहाँ। एक तो दीवार भी खूबसूरत लगेगी और दूसरा सफाई भी जो है हो जाएगी, सीमेंट ज़ाया भी नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। ऊपर वाला काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ तो नीचे आ गया रिफ्रेशमेंट का सामान। क्या बात, चलो बस ठीक है, मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। नीचे वाले बंदों का भी सब तारक साहब ने उठा लिया किन्नी एंजॉय करते हैं। करो जी, क्या जो थोड़ा पता लगे क्रिकेट का। चल भाई, इमरान साहब अच्छे क्रिकेटर हैं, ओ ज़बरदस्त। ये गया नीचे को। और अब नेक्स्ट काम है जी हमारा यहाँ से सीढ़ी नीचे उतारने का। छत के लिए सीढ़ी भी परमानेंट बनाने लगे। तारक साहब कह रहे हैं निशानदेही जी, जिस हिसाब से दीवार आनी है दीवार बना के मट्टी की सीढ़ी जो है वो बनाई जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे लाइन तो बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी जल्दी ड्रा हो गई है। अब जब बनेगी ना सीढ़ी तो फिर पता चलेगा कितना टाइम लगता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये सीढ़ी है, सामने चढ़ो ऊपर छत सीधे, लेकिन लंबा टाइम लेने वाला ये लग रहा है। सीढ़ी की जो बेस है वो यहाँ बना रहे हैं हम, उसके बाद इंशाल्लाह दीवार बनाना शुरू करते हैं। टाइम भी हो गया और मोहम्मद शाह ने इंतज़ाम करना शुरू कर दिया खाने का। और ये आ गई जी सीढ़ी यहाँ पे हमारी। सीढ़ी की बुनियाद भी रख दी है, क्योंकि मिट्टी की सीढ़ी होनी है तो इतनी ज़्यादा इसको मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे काम चल ही जाएगा इंशाल्लाह। बस हल्की सी सपोर्ट चाहिए ताकि मिट्टी जो है किसी साइड को निकले नहीं। आ जाओ भी आ जाओ, रोटी जोगा हो गया साडा। चाचा मानू आ जा। हाँ जी, हाँ जी, रोटी का टाइम, खाना खाना रेडी है जो। माशाल्लाह माशाल्लाह, सीढ़ी का पहला स्टेप हमारा मुकम्मल होगा। खाना खाने के बाद यहाँ पे कुर्तियाँ देखने को नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें वो ऊपर जाने पे। 9 फुट हाइट होगी ना तकरीबन, हो कि ज़्यादा होनी? शादी हाइट 9 फुट है कि ज़्यादा? 11 फुट। चल जो भी होगा देखते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते जाएंगे। और दूसरे स्टेप की जो बेस रख ली, यहाँ से आगे शुरू होगा दूसरा स्टेप। इसी तरह बाकी जो अंदर का जो सिस्टम होगा उसको मिट्टी से भरते जाएंगे और मिट्टी की सीढ़ी जो है वो मुकम्मल बन जाएगी। ये दीवार सिर्फ सपोर्ट के लिए, ताकि जो मिट्टी आनी है अंदर
वो बाय ना किसी तरफ को निकले। हाँ जी, मिट्टी वाली ट्राली आएगी तो फिर पूरी होगी। मेटे इस्लामाबाद में होनी है। हाँ जी, सीढ़ियों की दीवार माशाल्लाह ऊपर ऊपर जैसे जैसे ऊपर चल रही है, नई नई सोच सेन में आ रही है कि इतना ज़्यादा वजन जब मिट्टी का होगा तो दीवार कहीं इधर उधर ना गिर जाए। तो उसका हल जो है हमारे इंजीनियर साहब ने ढूंढ लिया। इस तरह हल्की फुल्की बीच बीच में सपोर्ट्स लगा देंगे ताकि दीवार को जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट मिलती रहे, दूसरी दीवार की वज़न थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह दीवार को जो है नुकसान पहुंचने का चांस कम हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह सीढ़ी जो है हमारी एक साइड के स्टेप्स जो है वो मुकम्मल हो गए। यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है और इसके ऊपर जो है उसकी क्या कहते हैं दोनों मिस्त्री साहब? चौकी। पंजाबी ज़ुबान में चौकी कहते हैं और उर्दू में जो भी कहते हैं आपको ट्रांसलेट कर देना है ना। मिस्त्री साहब ने काम करा के इस टाइम वोकैबुलरी मेरी सारी की सारी जो है वो ख़राब कर दी हुई है। अलबत्ता ये हम वो जाल बना रहे हैं अंदर जो कि सपोर्ट देगा हमारी दीवार को, ताकि दीवार जो है वो बाइक को खींचे ना मिट्टी के वज़न से इंशाल्लाह। उम्मीद तो है, बाकी जो अल्लाह करेगा बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। हमने अपना ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, यहाँ पे देखें कितने % सक्सेसफुल रहता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज सलामत साहब ने और इमरान साहब ने यहाँ पे काम किया माशाल्लाह। वाशरूम था और बेहतरीन दीवारें जो प्लस्तर कर दी, सिर्फ छत नहीं है, खैर दीवारें खूबसूरत हो गई हैं। नवीद भाई की मेहनत रंग लगा रही है यहाँ पे। काम माशाल्लाह बेहतरीन होता जा रहा है और हम लगे हुए हैं सीढ़ी वाली साइड पे। तो हमारा आज सारा का सारा दिन सीढ़ी पे ही गुजर रहा है। सर जी एक स्टैंड लिया ना तो यार होना करो ना देन होते फिर नहीं दे देंगे, कल भी लेंदे हैं यार। एक साइड से सीढ़ी हमारी मुकम्मल हो गई है, अब इसकी भराई वगैरह होगी तो फिर इसके ऊपर कदम रख सकेंगे। अलबत्ता दूसरी साइड पे हमने एक ही स्टेप बनाया, दीवार क्योंकि ज़्यादा ऊंची हो गई थी तो यहाँ पे अब लिया ब्रेक, थोड़ी सी दीवार जो है सख्त हो जाएगी। बाकी का काम जो है वो सुबह पे छोड़ा है, इंशाल्लाह सुबह आके इसके ऊपर बाकी की चनाई लगाएंगे। और जो हमने दीवार को सपोर्ट्स लगाई थी माशाल्लाह देखिए कैसे नेट बन गए। साथ ही दूसरी दीवार में भी इनको प्लस्तर कर दिया ताकि इनकी भी ग्रिप हो जाएगी अच्छी दीवार के साथ इंशाल्लाह। ये काम तो काफ़ी स्लो आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा, ब्लॉग्स को आपने ज़रूर शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और हमें भी फीडबैक में बताना है कि किस जगह पे किस किस्म की कमी या कुछ आप सजेस्ट करते हैं जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। हमें इंतज़ार रहेगा। काम तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन अब जाते जाते ये सोचा कि थोड़ी सी चेक कर लेते हैं जो हम सीढ़ी बना रहे हैं उसकी शेप कैसी बनेगी। मिट्टी यहाँ से थोड़ी सी डाल के अपने पहले स्टेप पे सीढ़ी के जो हमने बनाए हैं देखते हैं क्या लुक आती है, आपको भी दिखाते हैं ज़रा। काम मुकम्मल होने से पहले हल्का सा अंदाज़ा हो जाएगा लुक का। कुछ मिट्टी जा चुकी है और कुछ मज़ीद ले चलते हैं। तो ये बन गया जी हमारे 2 स्टेप। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। अभी जब ये वो उस लेवल पे पहुंचेगी तो वहाँ तक हमें कितनी मिट्टी डालनी पड़ेगी, अल्लाह अकबर। सोच सोच के जो अभी से कुछ हो रहा है। मतलब काफ़ी लेंथी काम है लेकिन इंशाल्लाह लगेगा खूबसूरत। क्यों तारिक साहब? बिल्कुल जी, ईंटें भी तार देनी है ये इंशाल्लाह। सामने वाली जो ईंटें हैं ये भी उतर जाएंगी और सिर्फ मट्टी रह जाएगी। ये वाली नहीं, ये वाली। मिस्त्री हजरात चले गए हैं, हमें अब जो है वाटर टैंक वापस छत पे चढ़ाना, तो उसके लिए मोटर खाली करेंगे। मोटर खाली करने के साथ साथ जो पानी है वो ज़ाया करने के बजाय ईंटों को लगा देते हैं। ईंटों की तराई जो हमें सुबह भी करनी है, अभी से ही तराई कर लेंगे ताकि सुबह जो है पानी इन पर ना वेस्ट हो। अभी वैसे भी हमें टैंकी खाली करके ही चढ़ानी है, तो टैंकी का जो पानी है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से हम थोड़ा लेट है। टैंकी खाली होती है तो उसके बाद इंशाल्लाह उसे खोल के छत पर चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद ही कहीं हमारी छुट्टी होगी। टैंक हो गया खाली, अब वापस इसे शिफ्ट करना छत पे। तो मैंने सोचा एक दफ़ा ऊपर शिफ्ट करने से पहले हल्की फुल्की सफाई कर लेते हैं। हल्की फुल्की नहीं, मुकम्मल सफाई कर लेते हैं, क्योंकि पानी पीने के लिए भी हम इसी टैंक से इस्तेमाल करते हैं। तो साफ़ करके एक ही दफ़ा तसल्ली से ऊपर रखते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह टैंक तो हमारा साफ़ हो गया। थोड़ी बहुत जो गुंजाइश है वो पानी अंदर एक दफ़ा सर्कुलेट करेगा। अभी सारी दीवारों को पानी वगैरह लगना, छतों को पानी लगना, जो अभी किए हैं, जो नई दीवारें बन रही हैं उनको भी पानी लगाना, तो साफ़ और मज़ीद हो जाएगी। बल्कि अब कपड़े सारे मेरे भीग गए हैं, ये सफाई करते अब चलते हैं छत पे। पाइप के ये दोनों कनेक्शन जो है वो छत पे लेके जाने हैं, वहीं पे फिट करनी है। वो ऊपर सूरज ढल चुका है और शाम का ये मंजर देखें ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह छत पे हैं हम। टैंक हमने फिट कर लिया है, पाइप कनेक्शन दोनों अल्हम्दुलिल्लाह टाइट कर दिए। अब देखते हैं, अब चलवाते हैं नीचे से मोटर और फिर उसके बाद देखते हैं, अल्लाह करे ये वाला सॉकेट या ये वाला सॉकेट कहीं लीक ना हो। बस ये तसल्ली करने के बाद हमारी छुट्टी। पानी आ गया, और सॉकेट दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, कोई लीकेज नहीं है। पूरे प्लम्बर हैं हम। और ये देखें छत के ऊपर एक साइड से रोशनी जा रही है और पर्दे का साया देखें किस तरह का बन रहा है, जो हमने डिज़ाइन बनाया। वाह क्या वाह, ये तो मेरे सिग्नेचर ही लग रहे हैं मुझे। अब इसी काम के साथ हमारी अब यहाँ से छुट्टी। अपने आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।